वेलकम टू रॉ परफेक्ट क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक समझाने जा रही हूँ वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही है। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर है रूल्स, फॉर्मूलाज जो हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं ना, ए प्लस बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आइडेंटिटी कैसे बनी है, क्या इसका यूजेस है, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर व्हाट इज ए आइडेंटिटी। when left side equal to right side then we can say that it is identity, means an equality. equality true कब होती है? for every value of variable, अगर both sides आंसर सेम आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड का आंसर भी सेम है और राइट साइड का आंसर जो है उसके साथ मैच कर रहा है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड के आंसर्स मैच करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वो इक्वेशंस जो गिवन है वो क्या है? आइडेंटिटी है। वो एक्सप्रेशंस जो गिवन है वो क्या है? आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। जैसे यहाँ पर ए ब्रैकेट में मैंने लिखा है ए प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस 2 और इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 गिवन है। ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है। मुझे चेक करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपने यहाँ पर ए की वैल्यू 10 ही लेनी है। आप कोई भी वैल्यू लेकर इसको सॉल्व करके देख लेना, चेक कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेफ्ट साइड ली, ए प्लस 1 ए प्लस 2 एक्सप्रेशन को लिखा। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 एज्यूम की है, तो मैंने 10 फिल कर दी। 10 प्लस 1 10 प्लस 2, तो मेरे पास 11 इंटू 12 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद 132 आंसर आ रहा है। इसी तरह राइट साइड की जो एक्सप्रेशन उसको लिखा ए डी स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। इसमें भी मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को फिल किया, 10 डी स्क्वायर प्लस 3, ए की जगह पर 10 आ गया प्लस 2। 10 डी स्क्वायर का मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 10 सा 100, 3 10 से 30 एंड 2, दोनों तीनों को प्लस किया तो मेरे पास 132 आ गया। अब ये आप देख सकते हो कि दोनों साइड्स की जो आंसर आ रहे हैं वो 132 ही आ रहे हैं। इसका मतलब है जो ये एक्सप्रेशन गिवन, जो ये इक्वेशन गिवन है वो आइडेंटिटी है, क्योंकि बोथ साइड्स ऑफ द आंसर्स आर द सेम। अब इसी तरह हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज अवेलेबल हैं जिनको हम फॉर्मूलाज की फॉर्म में जानते हैं, जिनको हम फॉर्मूलाज बोलते हैं, उनको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं, हमारी आइडेंटिटीज होती हैं। अब हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये हम हमेशा यूज करते हैं, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर हम बोलते हैं, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी दी स्क्वायर। तो कैसे आया ये आंसर? ये देखिए, आपने क्या करना, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो बेस गिवन है ना उसको 2 टाइम लिखना है। जितनी यहाँ पर पावर होती है उतने टाइम ब्रैकेट की एक्सप्रेशन को लिखते हैं। और देखो यहाँ पर a प्लस बी 2 टाइम लिखा। मैंने आपको बताया ये बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो a बाहर आ गया, a प्लस बी अंदर रखा, फिर a प्लस बी सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया। a को a से मल्टीप्लाई किया, a डी स्क्वायर प्लस a को b से किया, b आ गया, ऐसे b को a से किया, a b आ गया, फिर b को b से मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर आ गया। a डी स्क्वायर प्लस दोनों को प्लस किया तो 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास। इसी तरह हमारे पास a माइनस बी दी होल स्क्वायर की एक्सप्रेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कहते हैं a डी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी डी स्क्वायर। कैसा आया, कैसे आई एक्सप्रेशन वो देखिए, a माइनस बी फर्स्ट जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसकी a को आगे लिखिए, सेकेंड एक्सप्रेशन को एज इट लिख लीजिए, फिर माइनस बी, फिर अगेन सेकेंड एक्सप्रेशन, अब मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस, फिर आएगा बी डी स्क्वायर। तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास ए डी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये जो है आइडेंटिटी तैयार हो जाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। कैसे बनी है? लेफ्ट साइड ले लीजिए, लेफ्ट साइड को लिखिए a ब्रैकेट स्टार्ट सेकेंड एक्सप्रेशन प्लस b, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन लिख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, a डी स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई a b, फिर इसको इस मल्टीप्लाई किया, b को b से b स्क्वायर बन गया। तो ये यहाँ पर a डी स्क्वायर, a प्लस माइनस खत्म तो माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी बन जाती है।
तो इस तरह आप और भी फॉर्मूलेज हमारे पास हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटीज़ कैसे है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ कैसे सॉल्व होके आई है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।